नमस्ते। आपका स्वागत है हमारी छोटी दुकान सीरीज में। हम आपके लिए ओडू सीखने का सफ़र आसान बनाएंगे। चलिए सीधे आज की वीडियो पर चलते हैं। पिछले 4 वीडियो में हमने कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें सीखी हैं। ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट बनाने से पहले समझना ज़रूरी होता है। आज के वीडियो में इन्हीं सभी कॉन्सेप्ट्स का उपयोग करके हम सीखेंगे कि ओडू में प्रोडक्ट कैसे ऐड किया जाता है। अगर आपने पिछले 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि प्रोडक्ट बनाते समय एट्रीब्यूट्स, वेरिएंट्स, यूनिट्स, कैटेगरीज, वेंडर्स और रीऑर्डरिंग रूल्स, इन सभी का डायरेक्ट उपयोग होता है। पहले हमने सीखा था कि एट्रीब्यूट्स और वेरिएंट्स क्या होते हैं और ओडू में कैसे बनाए जाते हैं। स्क्रीन पर आपको वही एट्रीब्यूट्स दिख रहे होंगे जो हमने पहले बनाए थे। फिर हमने यूनिट्स के बारे में सीखा, उसके बाद प्रोडक्ट कैटेगरीज देखी जो वेबसाइट और पॉइंट ऑफ सेल दोनों के लिए अलग अलग होती हैं। उसका उदाहरण भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फिर हमने वेंडर्स के बारे में सीखा और ओडू में वेंडर कैसे ऐड करते हैं, जिसका उपयोग हम प्रोडक्ट की खरीदारी में करते हैं। और पिछले वीडियो में हमने रीऑर्डरिंग रूल समझे थे, जो स्टॉक कम होने पर अपने आप परचेज ऑर्डर बनाने में मदद करते हैं। आज के वीडियो में प्रोडक्ट बनाते समय हम इन सभी चीज़ों का प्रैक्टिकल उपयोग देखेंगे। अभी स्क्रीन पर आपको कुछ प्रोडक्ट्स के उदाहरण दिखाई दे रहे होंगे। इन उदाहरणों का उपयोग करके हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ओडू में प्रोडक्ट कैसे ऐड किया जाता है। यहाँ हम 2 तरह के प्रोडक्ट देखेंगे। पहला प्रोडक्ट जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएंट है और दूसरा प्रोडक्ट जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएंट्स हैं। हम दोनों को अलग अलग तरीके से ऐड करके आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले हम सिंगल वेरिएंट वाले प्रोडक्ट का उदाहरण देखेंगे। ओडू में ऐड करने से पहले हम समझते हैं कि इस प्रोडक्ट में कौन कौन सी जानकारी होती है। प्रोडक्ट का नाम है पैकेज्ड घी। इस प्रोडक्ट का एट्रीब्यूट है साइज और इसका वेरिएंट है 900 ग्राम। ये सिंगल वेरिएंट प्रोडक्ट का उदाहरण है। इसका यूनिट है यूनिट्स, मतलब पीस। ये प्रोडक्ट ऑयल एंड घी यानी ऑयल एंड घी कैटेगरी में आता है। इसका सेलिंग प्राइस है 400 रुपये और हम ये प्रोडक्ट शर्मा कोल्ड ड्रिंक से 350 रुपये में खरीद रहे हैं। ओडू में ये सेट करना ज़रूरी होता है कि हम प्रोडक्ट किस वेंडर से और किस कीमत पर खरीद रहे हैं। आखिर में आते हैं रीऑर्डरिंग रूल्स। इस प्रोडक्ट के लिए मिनिमम क्वांटिटी 10 सेट करेंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी 20 सेट करेंगे और वेंडर भी शर्मा कोल्ड ड्रिंक्स ही रहेगा। अब इन सारी जानकारियों का उपयोग करके हम प्रोडक्ट को ओडू में बनाएंगे। सबसे पहले हम इन्वेंट्री ऐप खोलेंगे। फिर प्रोडक्ट्स मेन्यू में प्रोडक्ट्स बटन पर क्लिक करेंगे। नया प्रोडक्ट ऐड करने के लिए न्यू बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ प्रोडक्ट का नाम डालेंगे, पैकेज्ड घी। नीचे दिए गए 3 ऑप्शंस को टिक कर देंगे। ध्यान रखें, एक्सपेंस वाला ऑप्शन टिक नहीं करना है। अब यूनिट सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें ये बताना होता है कि प्रोडक्ट किस यूनिट में खरीदना और बेचना है। इसके बाद एट्रीब्यूट्स एंड वेरिएंट्स टैब पर जाएंगे। ऐड अ लाइन पर क्लिक करके एट्रीब्यूट सिलेक्ट करेंगे, साइज। अब इसकी वैल्यू डालेंगे 900 ग्राम। अगर ये वैल्यू पहले से बनी हुई है तो इसे सिलेक्ट कर लेंगे, वरना क्रिएट 900 ग्राम पर क्लिक करके नई वैल्यू बना सकते हैं। अब सेल्स टैब में जाएंगे। ई कॉमर्स शॉप सेक्शन में इस पब्लिश्ड ऑप्शन को ऑन करेंगे और प्रोडक्ट कैटेगरी ऑयल एंड घी सिलेक्ट करेंगे। अब पॉइंट ऑफ सेल टैब में जाकर वहां भी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। सेलिंग प्राइस सेट करने के लिए प्राइसेस टैब पर क्लिक करेंगे। ऐड अ प्राइस पर क्लिक करके पॉपअप में फिक्स्ड प्राइस 400 रुपये डालेंगे। फिर सेव एंड क्लोज पर क्लिक करेंगे। खरीद कीमत सेट करने के लिए परचेज टैब में जाएंगे। ऐड अ लाइन पर क्लिक करके वेंडर सिलेक्ट करेंगे और यूनिट प्राइस 350 रुपये डालेंगे। यहीं से आप प्रोडक्ट की इमेज भी सेट कर सकते हैं। पेंसिल आइकन पर क्लिक करके इमेज अपलोड करें, फिर सेव कर देंगे। अब रीऑर्डरिंग रूल्स ऐड करते हैं। ऊपर दिए गए रीऑर्डरिंग रूल्स बटन पर क्लिक करेंगे। नया पेज खुलेगा। अगर यहाँ वेंडर कॉलम दिखाई नहीं दे रहा है तो कॉलम ऑप्शन से इसे ऐड कर सकते हैं।
न्यू बटन पर क्लिक करके मिनिमम क्वांटिटी 10 सेट करेंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी 20 सेट करेंगे। वेंडर कॉलम में आइकन पर क्लिक करेंगे, पॉपअप खुलेगा। यहाँ सेट एज सप्लायर पर क्लिक करेंगे और क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ क्लिक करके वापस प्रोडक्ट पेज पर आ जाएंगे। इस तरह हम सिंगल वेरिएंट प्रोडक्ट को सफलतापूर्वक ऐड कर लेते हैं। अब हम दूसरा उदाहरण देखेंगे, फॉर्च्यून बासमती राइस। इस प्रोडक्ट में एक से ज़्यादा वेरिएंट्स हैं, 1 किलो और 5 किलो। जब किसी प्रोडक्ट में मल्टीपल वेरिएंट्स होते हैं तो हर वेरिएंट का सेलिंग प्राइस, परचेज प्राइस और रीऑर्डरिंग रूल अलग-अलग होता है। इस प्रोडक्ट का एट्रीब्यूट है साइज। वेरिएंट्स हैं 1 किलो और 5 किलो। यूनिट है यूनिट्स। ये प्रोडक्ट राशन कैटेगरी में आता है। 1 किलो वेरिएंट का सेलिंग प्राइस है 120 रुपये और 5 किलो वेरिएंट का सेलिंग प्राइस है 350 रुपये। 1 किलो का परचेज प्राइस है 100 रुपये और 5 किलो का परचेज प्राइस है 300 रुपये। अभी हम दोनों वेरिएंट्स राम ट्रेडर्स से खरीद रहे हैं। दोनों वेरिएंट्स के लिए रीऑर्डरिंग रूल्स भी अलग-अलग होंगे। 1 किलो के लिए मिनिमम 10, मैक्सिमम 30। 5 किलो के लिए मिनिमम 5, मैक्सिमम 15। ध्यान रखें, रीऑर्डरिंग रूल में वही वेंडर सिलेक्ट होता है जो परचेज टैब में सेट किया गया हो। अब इस प्रोडक्ट को ओडू में ऐड करते हैं। न्यू बटन पर क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट का नाम डालेंगे, फॉर्च्यून बासमती राइस। नीचे वही 3 ऑप्शन टिक करेंगे। एक्सपेंस वाला ऑप्शन यहां भी टिक नहीं करना है। अब यूनिट सिलेक्ट करेंगे। एट्रीब्यूट्स एंड वेरिएंट्स टैब में जाएंगे। ऐड अ लाइन पर क्लिक करके एट्रीब्यूट सिलेक्ट करेंगे, साइज। अब दोनों वेरिएंट्स ऐड करेंगे, 1 किलो और 5 किलो। सेव कर देंगे। अब सेल्स टैब में जाकर इज पब्लिश्ड ऑन करेंगे और कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। पॉइंट ऑफ सेल टैब में जाकर वहां भी कैटेगरी सेट करेंगे। अब प्राइसेस टैब में जाएंगे, ऐड अ प्राइस पर क्लिक करेंगे, पॉपअप खुलेगा। पहले 1 किलो वेरिएंट सिलेक्ट करेंगे, फिक्स्ड प्राइस में 120 रुपये डालेंगे, सेव एंड क्लोज पर क्लिक करेंगे। फिर दोबारा ऐड अ प्राइस पर क्लिक करके 5 किलो वेरिएंट सिलेक्ट करेंगे और 350 रुपये डालेंगे, सेव एंड क्लोज कर देंगे। अब परचेज टैब में जाएंगे। अगर प्रोडक्ट वेरिएंट कॉलम दिखाई नहीं दे रहा है तो कॉलम ऑप्शन से इसे ऐड करेंगे। ऐड अ लाइन पर क्लिक करके वेंडर सिलेक्ट करेंगे, राम ट्रेडर्स। पहले 1 किलो वेरिएंट सिलेक्ट करेंगे और उसका प्राइस सेट करेंगे। फिर यही प्रोसेस 5 किलो वेरिएंट के लिए दोहराएंगे। सेव कर देंगे। अब रीऑर्डरिंग रूल्स बटन पर क्लिक करेंगे। न्यू पर क्लिक करके पहले 1 किलो वेरिएंट के लिए मिन क्वांटिटी 10 और मैक्स क्वांटिटी 30 सेट करेंगे। वेंडर सेट करने के लिए ये वाले आइकन पर क्लिक करें। फिर यहाँ सही वेरिएंट के सामने वाले सेट एज सप्लायर बटन पे क्लिक करें। फिर क्लोज बटन पर क्लिक करें। फिर 5 किलो वेरिएंट के लिए भी यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। यहाँ क्लिक करके वापस प्रोडक्ट पेज पर आ जाएंगे। अगर आप चाहें तो प्रोडक्ट के हर वेरिएंट के लिए अलग-अलग इमेज सेट कर सकते हैं। मतलब 1 किलो और 5 किलो दोनों के लिए अलग इमेज। इससे जब कोई ग्राहक आपकी वेबसाइट पर आएगा तो उसे हर वेरिएंट की अलग इमेज दिखेगी। इसके लिए ऊपर दिए गए वेरिएंट्स बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ वेरिएंट्स की लिस्ट होती है। किसी एक वेरिएंट पर क्लिक करने से उसका डिटेल पेज खुलता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये कौन सा वेरिएंट है। पेंसिल आइकन पर क्लिक करके उस वेरिएंट की इमेज सेट कर सकते हैं। सेव कर देंगे। आप हर वेरिएंट के डिटेल पेज में जाकर अलग-अलग इमेज अपलोड कर सकते हैं।
इस तरह मल्टीवेरिएंट प्रोडक्ट भी सफलतापूर्वक ऐड हो जाता है। प्रोडक्ट्स लिस्ट पेज पर आपको सारे प्रोडक्ट्स दिखते हैं। किसी भी प्रोडक्ट पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि क्या-क्या सेट किया गया है। भविष्य में अगर आपको प्राइस, कैटेगरी, वेंडर, परचेज प्राइस या रीऑर्डरिंग रूल्स बदलने हो तो आप यहीं से आसानी से चेंज कर सकते हैं। सीजन के हिसाब से स्टॉक कम या ज़्यादा होता रहता है, इसलिए रीऑर्डरिंग रूल्स को अपडेट करना एक नॉर्मल बात है। तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि ओडू में प्रोडक्ट कैसे ऐड किया जाता है। सिंगल वेरिएंट और मल्टी वेरिएंट प्रोडक्ट का प्रोसेस थोड़ा अलग होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही रहता है। अगर आपको कोई भी बात समझ में ना आए तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि बैंक और कैश अकाउंट क्या होते हैं और इन्हें ओडू में कैसे इस्तेमाल करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।